यस, किसी ने हैंड रेज किया आरती है। बोलिए। मैम एडमिट कर सकती हूँ। हाँ, आपका वंदन। आत्मबंधन। एक्चुअली मुझे ये शेयर करना था कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो करती हूँ मैनिफेस्टेशन पे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट से अचीव की है। अभी भी मेरा डायरी दिखा सकती हूँ, मेरा विद डेट लिखा है, जो मैंने लिखा है उससे पहले मुझे मिल गया और ज़्यादा मिल गए। जैसे मैंने 1 आवर के लिखा था तो मेरा 1 BHK हो गया। फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे डायरी में लिखी है। मेरा जॉब चाहिए था, ये महीने में, तो उस टाइम पे मेरा ज्वाइनिंग डेट आ गया। और ये सारी चीज़ें मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का बुक है उसमें से सीखी है। और वो बुक मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए। इंडोनेशिया में लास्ट सेशन दिया था मैंने लास्ट हॉलीडे में। ये इसी वीक में 27 या 28 को हॉलीडे था तब दिया है। तो अभी वो कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने उसी से सीखा है और मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने जो कुछ मांगती हूँ वो सब हो जाता है, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं पता, जैसे नहीं पता है आपको इसलिए आप मांगते हो। आपको पता है। मैंने मेरा डायरी है, अभी भी डायरी दिखा सकती हूँ, उसमें सब लिखा है और वो नहीं सब नहीं, हुआ। आई बिलीव यू। आजकल के टाइम पे बहुत लोग ये फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम हाँ, वेरी प्राउड। आप और वो बुक कॉन्फिडेंटली मेरे ऐसे लाइफ हैप्पीली में, बोल पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, भगवान वो करे बुक मेरे लाइफ जिसके में भी ऐसे मैनिफेस्टेशन है 2017 में सबके आया हो। है। वेरी गुड, हाँ, बोलिए। हाँ। वो बुक मेरे लाइफ में 2017 में आया है। ऐसे मैं सेशन पे से आ रही थी क्लास में से, और तब से पढ़ा और तब से मैंने फॉलो किया। और वो मीन्स बहुत ही अच्छा, मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। मीन्स खाने की आदतें, वॉक जाना, मीन्स सब खुद से कैसे ये करना है। तो मैं बुक अभी स्टार्ट किया है इंद्रधनुष में, तो वो कंटिन्यू पता चलेगा आगे के लोगों को भी। थैंक यू। और गुड आज गुड। का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अमित जी, आरती मैम। थैंक यू। आत्मवंदन, थैंक यू। आपका यस, बोलिए क्वेश्चन है मैम। कुछ, हाउ टू। हाउ टू मेडिटेशन फॉर मनी अट्रैक्शन। वो पूछ रहे हैं मेडिटेशन में मनी अट्रैक्ट कैसे करें। सबसे पहले हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें, अपने बिलीफ सिस्टम की तरफ ध्यान दें कि हम किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा बिलीफ किस बात पे है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं सोचता हूँ लेकिन होता नहीं है। आप अपने बोल पे, अपने विचार पे स्कैनर लगा दीजिए, डिटेक्टर लगा दीजिए। हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हमारे बोल कैसे हैं। मैं तो ऐसा बोल बोल के, अपने हस्बैंड को बोल बोल के मैं तो थक गई, वो आज भी नहीं चेंज हुए। क्योंकि इसके लिए एक शक्ति चाहिए, वो मेरी समझ में आया। अपने आप को चेक करने के लिए भी एक शक्ति चाहिए जो सिर्फ मेडिटेशन से ही आ सकता है। तो आप कोई विचार किए बगैर, क्योंकि विचार से अगर मेडिटेट करते हो तो वो मेडिटेशन है ही नहीं। आप जो बोल रहे हैं हाउ टू मेडिटेट फॉर मनी, नो, मेडिटेशन इज जस्ट मेडिटेशन। डू मेडिटेशन। आपकी इंटेलिजेंस ऐसी बढ़ेगी, आपके ऑरा में ऐसी शक्ति आएगी, आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह के विचार रखने चाहिए ताकि मेरे काम बनते चले जाएं। तो प्लीज़ मेडिटेशन में कोई मैनिफेस्ट ना करें ये बातें सुन के कि मैं आज का मेडिटेशन ऐसा कर रही हूँ कि लक्ष्मी माता उतर के हमारे घर में आके बैठ जाए। ऐसा नहीं है। हम अपने बिलीफ सिस्टम को रूट कट करके रीपॉटिंग कर रहे हैं। हमारे पॉट के अंदर जो बहुत सारा रूट बन गया है ना पुरानी बातों की वजह से। क्योंकि देखिए, हम इतनी बातें करने के बावजूद मैं अपना माइनस पॉइंट भी आपको बताना चाहूँगी। दिमाग को पता है, मन को भी पता है कि कैसे रहना है, कैसे सोचना है। लेकिन आदतें इतनी बिगड़ी हुई हैं, इतनी बिगड़ी हुई हैं हमारी, कि बोल से स्लिप हो जाता है। जैसे अगर कोई बोलेगा कि मैं ये काम करूँ हो जाएगा, तो हमें बोलना चाहिए हाँ करो हो जाएगा। लेकिन हम अपना वो शाणापन दिखाने के चक्कर में नेगेटिव वर्ड्स निकल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे जॉब मिल सकता है। अभी मेरे को कोई बोल रहा है आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, आपको कोई जॉब नहीं है, आपको कोई बिजनेस करना है, मैडम आप इसी को क्यों नहीं बिजनेस बना सकते हो। तो झट से हो जो हमारे मुंह से निकलेगा वो सत्य होगा, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। हम जो अट्रैक्ट करेंगे वही होगा। अरे इस उम्र में आके मैं ये सब क्या करूँगी, ये कैसे हो सकता है, झट से पहली बात वो निकलेगी। तो आप सोच लो, आप चाहे लेक्चर यहाँ पे बैठ के एक एक घंटे का क्लास ले रहे हो पॉजिटिव थॉट्स और ये वो करके, लेकिन रियल लाइफ में मैं क्या हूँ। अपना रियल लाइफ, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में मैं कौन से शब्दों का, कौन से विचारों का प्रयोग कर रही हूँ। एकदम से कोई कुछ बोलता है तो आपके दिमाग में कौन सी बातें आती हैं, वो आप हो। ये जो भी ऊपर का जो भी हम दिखावे का इतना ज्ञान बांट देंगे, वो कितना अंदर गया है।
चाहे हम 2 घंटे की बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में अंदर कौन सी बातें गई हैं वो आप बन जाओगे। तो अपने आप को बदलना है बस। चलिए अमित जी, आई होप आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने हाथ रेज किया, स्वप्निल। हाँ, यहाँ बैठे हैं स्वप्निल। स्वप्निल। सुभद्रा मैम बोला। सुभद्रा। हाँ सुभद्रा बोला जी। मैम मैं ये बोल रही थी मतलब मैंने मेरे पहले से ऐसे था आवाज नहीं आवाज येत नाही। आवाज खूप कमी येते। हमें अपेक्षा रखनी चाहिए, तो मैं रखती थी। उसके बाद है ना जैसे मतलब हर एक ख्वाहिश कंप्लीट होती गई, तो उसमें मैंने आप ये निकाल दो, हेडफोन निकाल दो, निकाल दो। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? एक मिनिट सर, सुभद्रा मैम बोलतात। सुभद्रा मैम झालं की तो मैं अपेक्षा हमेशा रखती थी, तो मेरी एक एक ख्वाहिश कंप्लीट होती गई। जैसे पीएमसी में आने के बाद है ना, हम लोग ने एक सेशन किया था यू कैन हील योर लाइफ बुक पे। तो उसमें मैं आपके इसमें 2 बातें ऐड करना चाहूँगी, आपकी परवानगी हो तो उसमें एक था कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि म्हणजे मराठीमध्ये सांगते हाँ सांगो की सांगा। या आमच्या गरीबाच्या घरीच म्हणजे आपण म्हणतो ना तुमचे पाय आमच्या गरीबाच्या घराला लागू दे, किंवा या आमच्या गरीबाच्या घरी जेवायला चहा प्यायला. सो ते सगळीकडे असं म्हटलं जायचं. तर ते मी तेव्हा मला क्लिक झालं, अरे हे लोक असं का म्हणतात. स्वतःहून आपण कुणाला तरी म्हणजे आपण स्वतःला गरीब समजतो, ते पहिलं बंद केलं पाहिजे. करेक्ट. दुसरी गोष्ट त्याच्यात मला सुचली की आपण आपल्या आई वडील आणि त्यांच्या सगळ्यांपासून हे ऐकत आलो की मी जो पैसा FD मध्ये ठेवते किंवा मी असं फिक्स मध्ये काही ना काहीतरी असं किंवा आम्ही इन्व्हेस्ट करतो, तर तो कशासाठी करतो, तर तो आम्हाला कुठेतरी जेव्हा प्रॉब्लेम येईल तेव्हा उपयोगी पडेल. तेव्हा मला लक्षात आलं की का म्हणून आपण असं हा थॉट युनिव्हर्सला पोचवायचा. तोच जर मी असं माझं एक बनवलं की टार्गेट की 2023 मध्ये हा जो मी पैसे 22ला इन्व्हेस्ट करणार आहे, तो मला 2023 मध्ये गाडी घ्यायला होईल, घर घ्यायला होईल, म्हणजे माझ्या इच्छा पूर्ण करायला होईल. ना की मी ते काहीतरी मला प्रॉब्लेम येईल म्हणून मी ते खर्च करेन. सो मी ते पुस्तक जेव्हा स्वाध्याय झाल्यानंतर मी स्वतःला खूप असं चेंज केलं आणि सांगितलं ह्यांना पण, किंवा माझे वडील पण म्हणायचे की अंथरून पांघरून पाय पसरलं म्हणजे पसरावेत. तर मी नंतर त्यांना सांगितलं पण हे असं नाहीये, हे विचार आपण बदलूया आणि आता नवीन विचार करूया. थँक्यू मॅम. यस, वंडरफुल, बहुत सही बोला आपने। और ये ध्यान करने से ही ये शक्ति और ये ज्ञान मिलता है, सच पूछो तो। वंडरफुल। और ये देखो कितना डीप रूटेड है। पैसे बचत क्यों करते थे? मुश्किल के टाइम में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ खरीदना है, कुछ एंजॉय करना है, घर ही खरीदना है, नहीं। हमेशा बचत करो, पैसा ज़्यादा खर्च मत करो। मुसीबत के टाइम में क्या लोगों के पास मांगते हुए भी जाओगे? ऐसी ही बातें होती थी पहले घर में, तो वैसा ही एक एनर्जी हमारे चारों तरफ रहता था। बहुत सही बताया आपने, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। यस सर, स्वप्नील सर बोला। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। एक जानना है मैडम कि जब आपने जैसे आज का सेशन अच्छा था, बट एक सवाल जो एक बिलीफ सिस्टम है मेरे में कि एक टाइम को मेरे साथ ऐसे फ्रॉड हुआ था पैसे के लिए, अराउंड कुछ ज़्यादा ही हुआ था। बट वो कैसा है कि कभी कभी मन के ऊपर एक गहरा सा प्रभाव पड़ता है उससे, और हमने मीन्स अच्छे काम के लिए पैसा ये किया था, बट वो पैसा सामने का आदमी लौटा मीन्स देता नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति से कैसे कि हमारे खुद के मनी ही ब्लॉक हो जाते। हम जब किसी की मीन्स सोच विचार से आगे का प्लानिंग करते हैं, ओके, तो हमसे मीन्स कुछ गलती हो जाती है, तो उसका कैसा है कि उसका भुगतान तुम्हें खुद को ही करना पड़ता है एट द एंड। तो ऐसे परिस्थितियों में जिस मनी वाइब्रेशंस जो है वो ब्लॉक हो जाते, तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? या फिर कोई ऐसा ध्यान के थ्रू ठीक है, बट कैसा है कि मैडम कि हम किसी के ऊपर विश्वास रख के जब किसी को देते हैं, तो
जब फंसा हुआ था हमको नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत है, पूरी रात रामायण सुनी और सुबह उठ के पूछा कि सीता और राम का क्या रिश्ता है। आपको ध्यान में रखते हुए आपका नाम लेकर भी मैंने बताया, कहानी में 3 लड़कों का बताया। ध्यान के अलावा कुछ बताइए, देयर इज़ नो अलावा देन ध्यान। ध्यान कीजिए और अपने आप विचार बदलेंगे, क्योंकि इसके लिए एक शक्ति चाहिए। विचार बदलिए, बोलना आसान है, क्योंकि ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना रूटेड है, इसलिए मैंने वो रूट की बात की। चाह कर भी आप गमले में से वो खींचोगे तब भी वो निकल के नहीं आएगा। रूट अगर ज़्यादा बन के स्ट्रॉन्ग बन जाता है ना, पॉट बदलना है आपको। कभी देखा है पुराना, एक फ्लावर पॉट में पुराना पेड़ होता है, उसको निकालने की कोशिश करते हो, आपको तोड़ के ही निकालना पड़ता है। तो आपको वो तोड़ के, आपके डीप रूटेड बिलीफ को तोड़ के निकालना है, ध्यान से ही हो सकता है। और फिर वो अपने आप, आपके थॉट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। अरे मैं कैसे बदल गया हूँ। तो क्या क्या करना है, मेडिटेशन करना है। 10% डोनेशन, मतलब 10% ही करना है ऐसा नहीं है, कुछ तो निकाल के डोनेशन कीजिए। जैसे वो भिखारी ने एटलीस्ट 1 दाना दिया, उसको पूरा झोली भर के राइस मिला। आप 1 दाना निकाल के दो और सेवा करो, ध्यान का प्रचार करो, एक बंदे को सिखाओ ध्यान। आप कहीं जा नहीं सकते, जॉब ऐसी है, मत जाओ। मैं घर बैठ के कर रही हूँ, जिस दिन से जुड़ी हूँ। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि फाइनेंशियली मैं किसी को नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। छोटा मोटा हम जो करते हैं ध्यान डोनेशन वो कर लेते हैं, क्योंकि मैं एनजीओ भी चलाती हूँ, तो मेरी तरफ से वहाँ भी सेवा हो जाती है। लेकिन ध्यान की सेवा कैसे करूँगी, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, रैलीज़ में नहीं जा सकती हूँ। बैंगलोर इतना बड़ा शहर है, कहाँ कहाँ घूमेंगे, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो मैंने ये सेशन शुरू कर लिया। जब बताया किसी ने, मास्टर ने, कि सेशन में भी अगर आपको ज्ञान बांटते हो वो भी एक सेवा है। मैंने बोला और अच्छी बात है भाई, चलो और सेवा करो, पूरे दिन सेवा करो। तो आपको जब वक्त मिले, क्या कर रहे हो आप, यूनिवर्स को क्या दे रहे हो जो आप यूनिवर्स से चाहते हो, है ना। जो चाहते हो उसमें से इतना सा तो भी देने का शुरू करो ना। तब वैसे ही लोग आएंगे, जो आपका पहले का पैसा है वो भी आपको वापस आ जाएगा, जो कहानी में बताया गया। स्वप्निल, पहले तो सेल्फ पिटी से बाहर निकलिए बेटा। सेल्फ पिटी नहीं करना, आप ध्यान ज़्यादा करो। जब भी आपको अपना दिल ऐसे कुमड़ता हुआ दुख होता है ना, सबको ऐसे धक्का दे के, आँख बंद करके, कोई भी सेशन चल रहा होगा चलाओ और बैठ जाओ, क्योंकि अकेले बैठने की आप में उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। बैठ जाओ, सेशन चलाओ, किसी और मास्टर का वहाँ पे चल रहा होगा, आप बैठो उधर। लेकिन आपको करना पड़ेगा। ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी ऊर्जा ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है स्वप्निल। ओके, स्वप्निल ने सुन लिया होगा। चलिए दूसरे कोई करिए जल्दी से, बहुत टाइम हो गया। मेधा मैम। मेगा मैम बोलो। आत्मवंदन मैम, सुनाई दे रहा है हाँ क्या? सुनाई दे रहा है, आत्मवंदन बोलिए। हाँ, हाँ। मेरे एक्चुअली 2 सवाल थे और एक सवाल ऐड हो गया अभी आपके डिस्कशन में। तो एक तो पहला जो ऐड हुआ वो मैं पूछ लेती हूँ, नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा। वो एक पहले जो मैम एक बोल रही थी कि वो सब डायरी में नोट डाउन कर रही थी और वो मिल रहा था, तो कोई तो बुक का उन्होंने जिक्र किया, तो वो बुक का नाम क्या है? द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। ओके, बहुत सो ओल्ड, इज इट? बहुत ओल्ड किताब है, बहुत अच्छी किताब है। अच्छा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहना है, एक से काम नहीं चलेगा। सीक्रेट्स हैं, मंक हु सोल्ड द फरारी है, ओके। और Yes, बहुत I सारी will. किताबें हैं। हाँ जी, Yeah, I will surely buy it. या Okay. वन एट अ टाइम, स्लोली, वन एट अ टाइम। Yeah. और साथ में ध्यान करते जाओ, वो बुक आपके पास अपने आप आएंगी। Yes. या And the first question is, means can we manifest for our spouse and our kids, means spouse prosperity Yes. and kids growth? Like my kid is in chess, so means can I manifest that he's winning all the tournaments, he's getting the trophy like that? देखिए, मैनिफेस्ट करने के लिए यस पॉसिबल है, लेकिन हमें इन जाल में ना फंसते हुए आपके बच्चे को आप मेडिटेशन सिखाओ। देन ही शुड
सक्सीड, Okay. और वॉट एवर विल हैपन दैट इज हिज चॉइस। आपको उसका सोल प्लान नहीं करना चाहिए, ये हो जाता है अच्छा। इंटरफियरेंस। Oh, बीइंग अ मदर ऑल्सो हमें कोई हक नहीं है उस सोल की जर्नी में इंटरफेयर करने का। इंटरफेयर करने का। बट एज अ मदर, अभी वो बच्चा है, नहीं समझ पाता है, आप ध्यान सिखा सकते हो, अच्छा। तो उसको थॉट अपने आप आएंगे। बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, एक ही ध्यान में उसको Yes. थॉट आएगा कि मुझे क्या करना है, वो डिसाइड करेगा। Okay. बट अगर बहुत छोटा है, येस यू कैन मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट इन द सेंस एकदम स्ट्रांगली एक ही मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या हमारे लिए सही है। ऐसा Yes. होगा कि डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे, डॉक्टर मुझे बुखार हुआ है, मुझे क्रोसिन लिख के दो। हाँ हाँ। आप डॉक्टर को ही बोलोगे कि मुझे ये टैबलेट लिख के दो। डॉक्टर आपने Okay. क्रोसिन लिखा है, आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिखा है, लिख के दो। डॉक्टर मुझे एंटीबायोटिक खाने के बाद बहुत एसिडिटी हो जाती है, आपने एसिडिटी का कोई टैबलेट नहीं जोड़ा है, इसमें एक लिख के दो। तो आज की हालत यही हुई है कि हम डॉक्टर को ही बताते हैं कि मेरे को ये हुआ है और ये टैबलेट दो, हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं। तो ध्यान में अपना वो स्मार्टनेस खोकर हम उस यूनिवर्स के साथ जुड़ना है, उस एनर्जी के साथ जुड़ना है। Okay. आपको, और Actually- आपको जो ध्यान में आएंगे थॉट्स, उसको मानिए, हाँ। मेरी मत सुनना। Okay. आपके ध्यान में जो थॉट आएंगे वो आप वो करना। आपको बोल क्योंकि आप हाँ, ये मैनिफेस्ट करना और ये जो इंटरफियरेंस, उसमें एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस मुझे लग रहा है कि लाइक क्या करें समझ में नहीं आता है। जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ तो मैं इंटरफियरेंस कर रही हूँ, या फिर मैं मैनिफेस्ट ना करूँ। नहीं, आपका अगर मैनिफेस्ट करने का मन कर रहा है, एस यू कैन मैनिफेस्ट, नथिंग रॉन्ग। Okay. वी आर ऑल साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम जस्ट एडवाइस दे सकते हैं बच्चों को कि बी पॉजिटिव और विद पॉजिटिव थॉट्स रखना। गाइडिंग, वी आर नॉट हाँ। एडवाइजिंग, वी आर गाइडिंग देम, नथिंग Yes. रॉन्ग इन दैट। या इतना तो कर सकते हैं। या नो सेल्फिशनेस इन दैट ना। तो इंटरफियरेंस Yes. नहीं है बेटा, ऐसे वो समझ आपको भी ध्यान करने करते करते आपको भी आ जाएगा कि आपको कौन से दो ऑप्शंस बच्चों के सामने रखने चाहिए। उसी बात को आपको कैसे समझ, अरे बहुत डीप है मैडम। पेरेंटिंग, Yes. स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का अगर कोई सेशन मिलता है, Yeah. आप अटेंड कीजिए। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हमें Yeah. स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करना है कि हम Yes. कितना उस सोल के जर्नी में हमारा कितना रोल है एज ए पेरेंट, हम कितना इंटरफियरेंस कर सकते हैं। देयर इज समथिंग Yes. कॉल्ड स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, उसके ऊपर सेशंस हो रहे हैं, आप वो Yeah. कर सकते हो। एक्चुअली पेरेंटिंग इज वेरी वेरी टफ जॉब, क्योंकि अभी जो मैं सॉफ्टवेयर में जॉब करती थी, फिर मैंने टीचिंग का जॉब किया, पर सबसे टफ जॉब तो पेरेंटिंग है, बिकॉज यू आर मीन्स गिविंग डायमेंशंस टू और गाइडेंस टू वन पर्सन फॉर हिज डेवलपमेंट। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। अगर अभी टाइम का अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत डीप में आपको समझाती। हमने पेरेंटिंग, देखिए हम कैसे बोल रहे हैं, एवरीथिंग प्लीज बी हाँ। कॉन्शियस कॉन्शियस कॉन्शियस। हमने कैसे बोल रहे हैं, पेरेंटिंग इज डिफिकल्ट। हाँ। पहले के हाँ, ज़माने में 15 मिनिमम 15 बच्चे तो होते ही थे फैमिली में। हाँ। उनका पेरेंटिंग कैसा था, उससे हमें सीखना है। वो इंटरफियर नहीं करते थे, बेटे ने खाया नहीं खाया, क्या कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सो रहा है। टू मच इंटरफियरेंस आज के पेरेंट कर रहे हैं। हाँ। पेरेंट्स को नहीं पता है क्या करना है। हाँ। पेरेंटिंग इज़ वेरी इजी, पीछे हटो। हम चाहते हैं हाँ। कि हम बोले तो ही बच्चा सांस ले। पेरेंटिंग का मतलब ये हो गया है, मैं डिसाइड करूँगी कि हमारी लोकेलिटी में डांस क्लास है तो मेरा बच्चा डांस क्लास में जाएगा, स्केटिंग क्लास है तो वो क्यों मिस करे, स्केटिंग में भी जाएगा। मंडे जाएगा, टीचर को जाके बोलेंगे मंडे ये वाले क्लास जाएगा तो ट्यूसडे ये वाले जाएगा। वीकेंड में फ्री है तो हम वहाँ जाएंगे। हम सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके करना चाहते हैं, और पेरेंटिंग हाँ। का मतलब होता है फूल को खिलने दो। हाँ। वो नहीं कर रहे हैं हम। इसलिए पहले के पेरेंट ने 15 बच्चे भी बहुत अच्छे से पाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से, स्वस्थ और सक्सेसफुल बच्चे निकल के आए हैं। ये हाँ। मेंटल टेंशन नहीं था, ना शुगर की बीमारी थी, कोई बीमारियां नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्यार 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 था। हम सिर्फ प्यार के लिए आए हैं, प्यार बांटना है और प्यार कैसे करना है ये सीखना है। अच्छा। ओके, थैंक यू। और एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन था कि बीच में लास्ट टू लास्ट सेशन में आपने कुछ तो ऐसा बताया था कि किसी ने उसका कंप्यूटर खराब हो गया या फिर मोबाइल ये डैमेज हो गया, तो मैनिफेस्ट करके वो पिरामिड के कैप के नीचे रख के
वो चालू हो गया। हाँ। तो वो क्या बात है, क्योंकि मेरा फोन भी डैमेज हो गया है इसलिए मैं पूछ आपका रही हूँ। विश्वास किस तरह है, करके देखो। पत्री सर ने हाँ पिरामिड इंट्रोड्यूस ही इस तरह से किया। उन्होंने सब्जियों पर, गैजेट्स पर, मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, सब पे किया उन्होंने, रिमोट कंट्रोल, उन्होंने सब एक्सपेरिमेंट किया। आप भी एक्सपेरिमेंट करो, ओके, मीन्स होता है। पिरामिड का कैप उसके ऊपर रख के पिरामिड कैप ही नहीं, एंड कोई भी छोटा पिरामिड भी है, आप रख के, आपका विचार कैसा है वही आप, ये बहुत स्ट्रांग है अच्छा माइंड, माइंड। यस क्योंकि फिर ओके जब हम एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, वहाँ पे ना पिरामिड था ना कुछ था, हम सिर्फ मन से बोलते थे, हाँ हाथ रखते थे। रेकी में हाँ कैसा है, हम हाथ रख के बोलते थे। मैंने तो हाँ कई बार रेकी सीखने के बाद लैपटॉप ठीक किया है अपना। हैंग हो जाता था उस समय पे, हमें ज़्यादा मालूम भी नहीं था, तो लैपटॉप के ऊपर दोनों हाथ रख दिया, मेरा लैपटॉप बहुत सही है, मेरा लैपटॉप कल सुबह से बहुत मस्त चलेगा, बिल्कुल हैंग नहीं होगा, ऐसे सब बोल के हम सिर्फ हाथ रखते थे और हमारा लैपटॉप चलता था। ओ इंक खत्म होने के बाद भी पेन हाथ में लेके बोलते थे जादू करना है कि ये पेन चलेगा, ये लिखेगा। और बहुत ही, मैं बता रही हूँ, मैंने किया है ये वाला। इंक खत्म होने के बाद मैं बोलती थी कैसे होगा, देखते हैं। और पेन लिखता था, बिना इंक का पेन लिखा है मेरा। मेरा ओ एक्सपीरियंस है। मतलब ये माइंड उतना स्ट्रांग है, माइंड बहुत स्ट्रांग है फ्रेंड्स। इसलिए सृष्टि में बहुत सारी जो हमारे ये लोकल समझ जो है ना, साइंटिफिक, हमारे हम जो सोच रहे हैं इंटेलिजेंस, इसके बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं। यस ओके। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे बताती थी, मीन्स ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं, मीन्स लेडीज, तो सिटीज में कैसे होते हैं कि ज्यादा चोर उचक्के वगैरह रहते हैं, तो वो बोलती थी कि तुम इतना बड़ा मंगलसूत्र पहन के मत जाओ बस से, तो वो चोरी हो जाएगा। और मैं बोलती थी कि नहीं, मेरा नहीं होगा कभी भी चोरी तो वो मुझे डांटती थी, पर मैं नहीं सुनती थी यस। तो वो भी मुझे लगता है कि वो हमारा बिलीफ है कि मेरा नहीं होगा या यस। फिर मेरा होगा, ये जो हम मानते हैं। हाँ, ये बातें सुन के बच्चे इसमें ना पड़ जाए कि हम तो जो जिद करते हैं वो सही है। नो फ्रेंड, हाँ जब हम ध्यान करते हैं तब हमारी एनर्जी स्ट्रांग होती है, तब ये वाली बातें अप्लाई करती हैं, और ये बात यस, सही है। ओके फ्रेंड, थैंक यू जल्दी से, मैम। और 3 लोग हैं, सो उनको भी थोड़ा चांस देते हैं। मेधा जी, फिर आप कल फिर से बात कर लेना, ठीक है। यस थैंक यू, श्योर, नाइस, थैंक यू। नाइस क्वेश्चंस, या सुंदर। नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? वंदना मैम। वंदना मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। यस मैम, बहुत बढ़िया आपका सेशन हुआ। और हमने आपको सुना था लाइव कटतल में, जब हम आए थे, ओके। पीएमसी महाराष्ट्र का पूरा ग्रुप सभी थे, और आपने इतना अच्छा हमारा मेडिटेशन लिया था, इतना इंटेंस मेडिटेशन लिया था। और तभी आपने एक बात कही थी कि आपके हर एक सोल का ऊपर एस्ट्रली पिरामिड रहता है। तो उसके बाद मैं सच में जब भी ध्यान में बैठी हूँ, तब घर पे आई तो बोली सच में मेरा भी होगा ना, आपने जैसा बोला था। और वैसे ही मैं जब इस पीएसएसएम से जुड़ी हूँ, वो पिरामिड की वजह से ही जुड़ी हूँ, तो बहुत अच्छा वो बात अभी तक है। और आपका भी नॉलेज फिर से सुनने को मिला, इसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, आपने बात याद रखी, मैं तो Manifestation बोल के अभी- भूल भी गई, आपने याद रखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री दुमा, थैंक यू। यस वैशाली मैम बोला। हाँ, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैडम, आत्मवंदन। सरोज में आत्मवंदन। आत्मवंदन। और जो आपने सेशन लिया बहुत ही अच्छा लिया, क्योंकि हम लोग अगल बगल में जब देख रहे हैं कि जैसे वो मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा निकाल के रखते हैं लोग, तो जो मेरी सहेली अभी अमेरिका गई है, तो जब वो बीमार होते हैं और जो कोई डिसीज आता है, कोई यूटेरस निकालो तो इंश्योरेंस, कोई पैर टूट गया इंश्योरेंस, कोई हार्ट का हो इंश्योरेंस, अरे हर इतना कितना इंश्योरेंस निकाल के रखे हैं उन्होंने, तो इतने उनको डिसीज भी आ रहे हैं। और वो लोग उनका इंश्योरेंस जब होता है ना, तो जो डॉक्टर लोग हैं ना, उसके डबल पैसे लेते हैं, क्योंकि वो डिसीज जैसे ऑपरेशन हो 1 लाख का तो 2 लाख लेते हैं, 3 लाख लेते हैं। ये कैसे? मैं अभी वो देख रही हूँ कि अभी उनका ऑपरेशन हुआ, अमेरिका से रिटर्न है, क्योंकि हमें इंडिया में कम पैसे लेते हैं ना ऑपरेशन के, इसलिए यहाँ के ऑपरेशन करते हैं। तो इंश्योरेंस है करके डबल पैसे लेते हैं, 1 लाख यानी 2.5 लाख।
2.5 लाख। तो ये कैसे समझ में नहीं आता कि और 2-2 दिन उनका इंश्योरेंस का काम नहीं होता है ना, तब तक वो पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में। यानी वो हॉस्पिटल के भी पैसा भरते हैं और इतना पैसा तो उनको बैंक में रहते हैं, उनको नॉलेज होता है, तो इतना इंश्योरेंस निकाल के रखे उन्होंने कि अब उनके डिसीज में इतने आते रहते हैं। तो ये अब मेरे को अभी समझ गया, इस सेशन में आके ही समझा है, ये सही है बिलीव सिस्टम, राइट, बिल्कुल। सेशन बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक कि मैं देख रही हूँ पूरा कि अपने अगल बगल जो अपने 15 बहनें हैं, मेरे बाजू में है वो ओल्ड लेडी को 15 बहनें हैं। अरे ये क्या सब देख रही हूँ अभी सेशन में आके। उनको मैंने उस दिन एक बहन आई थी बॉम्बे की, उनको मेडिसिन भी पढ़ाया, वो है 65 की, वो चली गई। तो ये मैं देख रही हूँ, जब जैसे सेशन में बोल रहे हैं ना वैसे ही मैं देख रही हूँ पूरा। अभी मैं तो मेडिटेशन में आ गई हूँ। अभी मुझे तो बहुत अपने को ये ज्ञान दूसरे को भी देना है। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू, थैंक यू बहुत यूजफुल सेशन। थैंक यू। सभी धन्यों को थैंक यू, थैंक यू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। देखिए गवर्नमेंट भी वहाँ की चाहती है कि लोग बीमार पड़ें, वहाँ पे कंपलसरी है, आपका पसंद नहीं पूछते हैं। इंडिया में हमको इतना फ्रीडम है कि मेरे को इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है, वहाँ पे कंपलसरी है। आज भी बहुत बड़े बड़े कंपनियों में इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब उनका ही नहीं बोलेंगे, अपने माँ बाप का भी इंश्योरेंस कराओ। यानी कि मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, हर महीना पैसा जमा हो रहा है कि आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे, आप बीमार पड़ोगे, आपके घुटने के लिए ऑपरेशन होगा, आपका ये ऑपरेशन होगा, इसका इंश्योरेंस, जान का इंश्योरेंस, तो हेल्थ का इंश्योरेंस, यानी कि आप हेल्थ से बीमार पड़ो, आप हेल्थ से बीमार पड़ो, आप हेल्थ से बीमार पड़ो। तो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? डिजीज़ेस को और मौत को, और फिर खुश होते हैं। हम तो ज़्यादा समझदार हैं भाई, हमने तो इंश्योरेंस ले लिया। ओके चलिए नेक्स्ट। यस, अशोक सर बोला। आत्मवंदन अशोक सर। अशोक सर पहले स्टार्ट होने के बाद से ही पूरा उनका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता रहता है, जैसे एकदम पहले बेंच वाला बच्चा रहता है ना स्कूल में, मेरे को वो ऐसे लगते हैं, हर बात को ध्यान से सुनते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि मैं क्या क्या बोलूँगा, क्या क्या करना है, पूरा प्रिपरेशन होता है। और पेन लेके बैठे रहते हैं, वो भी मुझे दिखता है, पूरा रिकॉर्डिंग होता है कि क्या बोला, क्या बोलना है। सही है ना सर? पूरा रिकॉर्डिंग है आपके पास। मैं वही बोलने वाला था कि आपने जो अभी बोला कि हम मन की बात, मैं वही बोलने वाला था, आपने बोल भी दिया। इसमें देखो क्या बहुत आश्चर्यजनक बातें कर रहे हैं। जब ध्यान में जब आए ना, जब प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि एक ही लफ्ज है कि हम भाग्यवान है, भाग्यवान है, भाग्यवान है, जो भी इसको जुड़ा है लगन से कर रहे हैं। और आप जैसे महान ऊंचे स्तर के मास्टर मिले हैं, जो मैं अभी देखो ये सेशन शुरू होने के पहले की बात है थोड़ा कि मेरा ये डेटा खत्म हो गया था, रिचार्ज का खत्म हो गया था। मैं फोन कर दिया, जहाँ से करता है ना उसको कर दिया फोन, तो बोला हाँ करता, उसने कर दिया, लेकिन वो गलत जगह पे गया रिचार्ज, तो थोड़ा नाराज हो गया। मुझे बोला एक डिजिट इधर उधर हो गया, तो मैं बोला क्या हो गया? बोला नहीं बोले सर ऐसा। मैं गाड़ी निकाला, डायरेक्ट दुकान पे गया। क्यों गया? कि उसका नुकसान हो गया, वो नाराज होगा, उसका खराब होगा था, अभी तो दुकान क्लोज कर रहा है। मैं उसको गया, समझाया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, छोड़ दे, मैं पैसा भरता हूँ आधा, लेकिन आधा तू क्यों भर? कि तू जाने होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि गलती में ये नहीं करना चाहिए। इसको मैं पैसा आधा दिया, वो खुश हो गया थोड़ा और वापस आया। एंड वो ही आज सब्जेक्ट है कि अबंडेंस, मनी अबंडेंस। तो बोला क्या कोइंसिडेंस है? अरे मन की बात है, हम सबके एक मनी तो एनर्जी हर चीज के लिए, हर इसके लिए लगती है। आपने बहुत सब्जेक्ट अच्छा निकाला। मेरे मन की तो बात है, हर गाने के बाद मन की हो सकती है। अरे सही हक है हर एक का कि ये इसमें आए हुए सृष्टि में, तो जिंदगी आनंद में, सुख में, समाधान में, दूसरे का भी आनंद बढ़ाने के लिए चाहिए, अबंडेंस चाहिए। और ये सही मन की बात है। ये प्लेटफॉर्म में हमने जो भी सोच रहे हैं उसके बियॉन्ड छिप रहे हैं। जो एक सब्जेक्ट आप निकाल रहे हैं, कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं। और हमको जो जैसा मराठी में कहावत है, आंधळा बोले तो ब्लाइंड,
ब्लाइंड हो, दोनों आंखों से दिखता नहीं उसको, भगवान को बोलता है भाई मुझे थोड़ा देखो, एक आंख मांगता है, लेकिन भगवान दो दो आंखें देता है। ऐसी बातें चल रही है, हम थोड़ा कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ अबंडेंस मिल रहा है। ये तो आज सब्जेक्ट मनी अबंडेंस का है, लेकिन हर चीज में जितना भी है बहुत बहुत मिल रहा है। इसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्लेटफॉर्म के भी जितने ये अरेंज कर रहे प्रोग्राम, ये सबको धन्यवाद धन्यवाद। हर एक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए और भी हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। Yes. इसके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कितने लोग कैमरा ऑन करके करते हैं, इतना सेशन मैंने अटेंड किया, बहुत सुंदर लगता है। आप सबके लिए भी बहुत हार्टली लव 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 लव। यस ओके आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अरे ध्यान का टाइम। वही ध्यान का टाइम, तो ध्यान के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। और एक ऐड करना, लास्ट एक सिंगल वर्ड। और जब से मैं ध्यान में जुड़ा हूँ, 1 साल अभी होगा, शायद होगा अभी, लेकिन जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन में काम हो रहे, बड़े बड़े काम हो रहे, मैं उसमें गलती नहीं करता, अमाउंट में इसमें जो भी ये करता हूँ, तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे, सही बोल रहा हूँ। ये मुझे ऐड करना था। थैंक यू। अच्छी बात है। मैडम, हम 3 दोस्त थे, निकले थे सफर में ध्यान ईश्वर को खोजने। हाँ। ईश्वर को क्यों खोजना है, ईश्वर मिलना का तो हमको कुछ चमत्कार चाहिए। हमें भगवान ढूंढना है, भगवान कहाँ है और क्या क्या होता है। तो बड़े बड़े मास्टर मिलते 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 हमारा थोड़ा माइंड चेंज हो गया। फिर वो बोले कि ध्यान करना चाहिए। पहले तो बहुत सारे बोले पूजा अर्चा सब बोलते बोलते फिर ध्यान में आया, तो ध्यान करना चाहिए। तो मिलते मिलते एक बार तो ओशो के इसमें भी गए थे हम, ध्यान सेशन में। ऐसे करते करते फिर गगनगिरी महाराज के आश्रम में आए। गगनगिरी आश्रम में हर महीने में एक बार मैं 1 महीने का लास्ट संडे जाना। ऐसा तो बहुत जगह जाते थे, सिर्फ ध्यान के लिए, नेचर में ध्यान करते थे। ये सब बताने का कारण ये कि जब से मैं ये करते करते हम 1977 का कुछ बात है। उस टाइम में बॉम्बे में आया, शादी हो गया, घर संसार हुए थे। घर में बहुत आदमी ज्यादा है और तनख्वाह कम, 600 रुपये पगार, तो क्या करे। और भगवान के पास तो कुछ नहीं मांगता था। भगवान के पास गया तो बस मेरे को ध्यान करना है। ध्यान कौन सा ध्यान करूं कि जहां मैं मेरे मुक्ति मिले, बस इसके सिवा कुछ नहीं मांगते थे। तो वो करते करते मैन्युफैक्चर का बात है इसलिए बोल रहे सर। तो वो करते करते, लेकिन उसमें मेरे दिल नहीं लगता था नौकरी में। मेरे को बिजनेस करना है। तो 600 से 750, 800, 900, 1000 रुपये तक मेरा सैलरी हो, लेकिन दिल नहीं लग रहा। लेकिन लास्ट वाला 1000 वाला सैलरी था, तो उसमें मेरे को थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्स हो गया। मैं ध्यान में, इसमें बिजनेस में चला गया। जहाँ मैं सर्विस किया उसमें मेरे को सेल्स, परचेस और सुपरवाइजर तीनों काम करना पड़ा। तो बस मैं दिमाग में सोचा यही बिजनेस करना है, और बिजनेस चालू, नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ा, धंधा करना है, तो उसके लिए मेरे को मशीन चाहिए। मशीन के लिए पैसा नहीं, मिसेस ने पैसा जमा करके रखा था, वेल्डिंग मशीन लिया और धंधा चालू किया। मैडम, आज धंधा करते करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ। ये मैन्युफैक्चर हुआ है ध्यान की वजह से, काफी अच्छे से है, बहुत सारा पैसा है, मैन्युफैक्चर हो गया। ये सब आप ध्यान से हुआ है, बस इतना ही बोलना है मेरे को। अति सुंदर। ऐसे फर्स्ट हैंड वाला भी कोई बोलेगा ना तो लोगों को विश्वास होगा, नहीं तो हमारी कहानी सुन सुन के बोलेंगे इनको क्या है, घर में बैठ के बोल रही हैं। तो आप जैसे लोग बाहर निकल के बोलें कि ध्यान से हमारा ऐसे हुआ है, तो विश्वास और बढ़ेगा। बोलना था, लेकिन अपने पास टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में बस बता दिया। नहीं, बहुत सुंदर, इतना काफ़ी है सर। फिर आपको कॉल करके पूछेंगे वो सर कैसे हुआ। हम आपका नंबर दे देते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा अनुभव बताया, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बताए, बहुत सुंदर सेशन। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को थैंक यू, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को थैंक यू। बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है। और इसके साथ जब हम इतना विश्वास के साथ, इस बल के साथ जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए ध्यान में चलते हैं। संगीता गादे थैंक यू, पूनम पवार थैंक यू, आप सभी का थैंक यू जिसने चैट बॉक्स में लिखा है। अश्विनी थैंक यू, एंड आरती थैंक यू, अर्चना जी थैंक यू, सुवर्णा जी थैंक यू। तो चलिए ध्यान में बैठते हैं सभी। पानी पी लीजिए, वॉशरूम जाना चाहिए जितना अधिक हो सके। पूनम से एक दिन पहले, पूनम वाले दिन और पूनम के अगले दिन हमें अधिक ध्यान करना चाहिए।
लता जी थैंक यू। मैम मेरा नंबर डाल दिया मैंने इस मोबाइल नंबर इसलिए चलिए आपका जैसे। बिल्कुल, किसी को कुछ पूछना है तो आपसे पूछ सकते हैं। कल किसी डॉक्टर ने भी बात किया था, उनको भी कहना कि अपना नंबर डालें। लता जी ग्रेटिट्यूड। ओके फ्रेंड्स, पानी पी लिया हो तो ध्यान में बैठते हैं। आप चाहे तो अपना लाइट डिम कर सकते हैं, थोड़ा फ्रेश होके बैठ सकते हैं, चश्मा उतार दीजिए। आज मनी अबंडेंस यानी लक्ष्मी वाली एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जो कोई और भी पूछ रहे थे ना, स्वप्निल जैसे हैं आप लोग, जो ब्लॉकेजेस की वजह से एकदम से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अंदर बहुत सारा तड़मड़ है, तो उनके लिए मैं छोटा सा गाइडेंस दूंगी कि बस आप एक माँ का स्वरूप याद कीजिए, क्योंकि हमें अभी भी हम पूरा हम ध्यानी नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हो तो हमें आदत है, इसलिए ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो आप अपने लक्ष्मी माता को इनवाइट करके, इन्वोक करके उनकी एनर्जी से जुड़िए। आँखों के सामने लक्ष्मी नहीं लाना है, लक्ष्मी की मूर्ति की कल्पना नहीं करनी है, ठीक है। फिर आएगा कि लक्ष्मी की साड़ी की कलर ऐसी होनी चाहिए, लक्ष्मी ने मुकुट नहीं पहना, ये सब फिर विचार आएंगे। लक्ष्मी के बाजू में हाथी होने से गुड लक होता है, तो विचार खाली होने के बजाय और विचार आते चले जाएंगे। इसलिए सिर्फ लक्ष्मी के एनर्जी से जुड़ना है, मनी एनर्जी। जिसको हैप्पीनेस नहीं है वो बाल गोपाल को याद करेंगे। जैसे बाल गोपाल करते थे तो सबके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान आ जाती है। बेबीज़ लोग जैसे अच्छा काम करते हैं, कुछ इनोसेंट काम करते हैं, तो एकदम से हमारे स्माइल आ जाती है। तो ऐसा एक बाल गोपाल को या कोई एक बच्चे को याद कीजिए, उसकी एनर्जी से जुड़िए, ताकि मन में उल्लास आए और ध्यान में बैठे बैठे भी चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आए, अच्छा लगे। जिस तरह का भाव है उस एनर्जी से पहले जुड़िए, पहले अपने आप को पूरा रिलैक्स कीजिए। ध्यान करने का मतलब एकदम से बैठना और आंखें बंद करना और सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान एकदम से नहीं होगा, 5-10 मिनट लगेंगे। ऑलरेडी जो बातें कर चुके हैं, जो बातें सुन चुके हैं, और सुबह से आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कोई घटना घटी है, तो उसका प्रभाव बैठते ही सारी बातें आएंगी। 1 मिनट के लिए सबको रिवाइज करके छोड़ दो। चलो चलो, निकलो निकलो निकलो, सारे विचार हटो हटो, अब मुझे बैठने दो। जैसे बहुत थकने पर हम बोलते हैं ना, बच्चे आके मम्मी मम्मी करेंगे तो 1 मिनट चुप, कोई मेरे से बात मत करो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे को किसी से नहीं बात करनी है। ऐसे उस हालत में बैठो, नहीं मैं किसी का नहीं सुनूंगी, कोई विचार नहीं देखना है, कोई विचार नहीं करना है, मुझे अभी बैठने का मौका मिला है। जब 1 मिनट भी आप रिलैक्स हो जाते हैं, झट से आप ज़ीरो में चले जाएंगे, झट से। बहुत आसान है। और लेटे लेटे बिल्कुल ना करें। कोई कमर दर्द, पैर का दर्द, घुटने का दर्द, सब झूठ है फ्रेंड्स, सब झूठ है। यहाँ पे 2 शक्तियों की समझिए जैसे लड़ाई हो रही है। एक शक्ति है जो हमारी आत्मा चाहती है कि मैं ध्यान में जाऊं, और एक जो कर्मा की शक्ति है जो कह रही है तुम भुगतो, अपने शरीर के पेन को भुगतो। और आपका ध्यान बार बार आपके शरीर की तरफ, कमर दर्द, मन की चंचलता, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द, उसका बिल्कुल ध्यान ना दें, उसको जीतने ना दें। जीत उसकी हो जो मुझे ध्यान की तरफ ले जा रही है। वो जो दर्द हो रहा है ना, उसको देखो, अभी सांसों पे ध्यान मत दो, अब उस दर्द पे ध्यान दो। घुटनों में दर्द हो रहा है, देखो कैसा दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, चुभ रहा है, कैसा है ये दर्द। जब दर्द पे ही ध्यान देंगे तो दर्द चला जाएगा। जो आपके ध्यान को विचलित करता है,
उस पे भी ध्यान दीजिए। थोड़ी देर बाद वो सारे क्षुल्लक लगने लगते हैं और वो अपने आप वहाँ से पिघल जाते हैं, निकल जाते हैं। अबंडेंस का मेडिटेशन कर रहे हैं। आज फुल मून एनर्जी है। फुल मून एनर्जी से इवन समुंदर की लहरें भी ऊपर को उठती हैं फ्रेंड्स। उसी तरह आपके भावनाएं भी खुशी में उमड़ रही हैं। आपको पता नहीं है आपको क्यों अच्छा लग रहा है, आपको खुशी हो रही है, कारण नहीं पता। आपके चेहरे पर एक मुस्कान, पूरा रिलैक्स होके बैठ जाइए और बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यता भाव आ रहे हैं कि वाह, मेरा शरीर, मेरा मन ध्यान में लग रहा है। मेरे चारों तरफ सिर्फ अबंडेंस, जैसे एक सुंदर बगीचा पूरा खिला हुआ, फूलों से, फलों से भरा हुआ, ऐसे ही हमारी लाइफ भी होने वाली है, हो चुकी है। हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आई है अभी, हम आज एक्सपीरियंस करेंगे। जीवन बहुत सुंदर है। ऐसी दृष्टिकोण हमारी बन जाए कि हम अपनी सुंदरता को देखें, तन से, मन से। जिस तरह से आप अपना मन चाहा कपड़ा पहनकर, मन चाहे तरीके से अपने मन चाहे साथी के साथ, आपके मन चाहे जगह पे और मन चाहे तरीके से आप खुश हो रहे हैं। खुले मैदान में दोनों बाहें फैला के मीठी मीठी जो धूप है, हवा चल रही है, उसका स्वाद ले रहे हैं। छोटे बच्चे बन जाइए फ्रेंड्स। हैप्पीनेस, अबंडेंस, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हमारी लाइफ में। हर तरफ से खुशी के समाचार हमारी ओर आ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अभी इतना अच्छा हो गया है, ये जानकर आपको बहुत खुशी हो रही है। आपके घरों में खुशियाँ भरी हैं, आपके परिवार का हर सदस्य खुश है, ये जानकर आपको और खुशी हो रही है। बहुत दिनों बाद बच्चों की तरह खिलकारे मार के आप हंस रहे हैं,
लोट पोट होकर हंस रहे हैं। पूरी प्रकृति जैसे आपके साथ मिलकर कह कहे लगा के हंस रही है। पेड़ पौधे घास फूस सब आनंदित हैं। उस घास में आपको लेटने का मन कर रहा है। आकाश की तरफ मुंह करके पूरे लेट जाइए, दोनों हाथों को फैला के। धरती का प्यार आपके अंदर समा रहा है। आकाश से भी प्यार बरस रहा है। लव अबंडेंस फ्रेंड्स। लव ही पूरी सृष्टि का मैग्नेट है, उसकी जान है। जहाँ लव अबंडेंस है वहाँ सब कुछ है। अपनी आंखें बंद रखिए। बस आपके चारों तरफ की सुंदरता का एहसास। आपके छोटे छोटे बच्चे आपके चारों तरफ आपके साथ ही लेटे हुए हैं। आकाश में तैरते हुए बादल आप देख रहे हैं और शरीर को सुंदर घास का एहसास हो रहा है। जंगली फूलों की महक आपके अंदर एक दवा का काम कर रही है। बीच में कोई ना हिलेंगे, ना कोई बात होगी, ना आंखें खोलेंगे। जितनी देर हो सके उतनी देर तक आप इसी स्थिति में रहिए फ्रेंड्स। कहाँ भागे भागे जाना है आपको? किस बात की जल्दी है? क्यों बेचैन हो? शांति से बैठ भी नहीं सकते क्या? अपनी सारी बेचैनी को भूल जाइए। जिस तरह इस धरती पर बहुत बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, झरने, पेड़ बस अपनी जगह पर हैं, हम भी बस एक जगह पे इस सृष्टि में समा जाएंगे।
चट्टान की तरह स्थिर।